नमस्कार, जय श्री सीताराम, राम राम। आज की नई कथा है राम और लक्ष्मण जी का नागपाश में बांधा जाना। ये जो कुंभकर्ण था, इसको राम जी ने मार दिया। मैंने बताया था इसको आपको कथा में। और उसका जो सर होता है वो उसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो जाता है रावण के महल में, और दूसरा कहाँ जाता है, तो दूसरा चला जाता है सेना के बीच में। वानर सेना रहती है, निशाचर सेना रहती है, तो उसमें कई ढेर सारे निशाचर वानर उसके सर से ही दब के मर जाते हैं। और देवताओं ने देखा कुंभकर्ण मारा गया, बड़े हर्षित हुए और वे सब राम जी से मिलने आए। राम जी की बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं कि एक निशाचर मारा गया। और कहते राम जी से, अभी तो एक मारा गया है, अभी तो रावण को मारना है, आपको मारिए। बड़े प्रसन्न हैं। नारद जी भी आ जाते हैं अपनी वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण करते हुए आ जाते हैं। सुनते प्रसन्न होते हैं। और फिर सारे देवता देख कर चले जाते हैं। और फिर इसके बाद रावण इधर क्या, रावण के महल में क्या हो रहा है, रावण बहुत रो रहा है, मेरा भाई। क्योंकि अभी तो कुंभकर्ण ही ऐसा है मरा जो रावण के लिए बहुत ज़्यादा किया था। मैंने आपको बताया था कथा में कि ये जब कुंभकर्ण गया था रावण के पास, मैं जाऊंगा इसको मारने, तो जब गया कुंभकर्ण बाण युद्ध करने राम जी से, तो रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा मानो वर जो उसे मिला ना, वो इसके आगे कुछ नहीं था। और वही मारा गया भाई ही बहुत प्रिय लगा था उस समय। अभी तक प्रिय लोगों में वही मरा है पहला। बाकी भी प्रिय थे पर उतने नहीं थे। तो वो रो रहा है और मंदोदरी रो रही है, उसकी स्त्री रो रही है, उसकी बखान कर कर के छाती पीट पीट के रो रही है। और इधर मेघनाद आता है, कहता है पिताश्री से अपने, पिताश्री रोइए मत, आप शोक मत कीजिए, मैं एक एक हिसाब लूंगा। मैंने आपसे बताया नहीं था, मेरे पास एक ऐसा रथ है जो माया कर सकता है। चिंतित ना होइए आप, मैं कल ही जाऊंगा, उन्हें मारूंगा। कितना बखान करूं उस रथ का, मैं मारूंगा जाकर। और ऐसे ही वो डींगे हाँकता हुआ सवेरा कर देता है। सवेरा हो जाता है, सारे वानर फिर से आते हैं, दरवाजे के पास खड़े होकर रोज की तरह करने लगते हैं। मेघनाद जाते हैं, युद्ध होता है। मेघनाद कई माया रचता है। मान जी आते, सावानर आते, सुग्रीव जी आते, नल नीर आते, सबके सामने वो मेघनाद बहुत बलशाली निकल जाता है। राम जी आते, लक्ष्मण जी आते, और पता है आप सभी को कि मेघनाद शक्ति चढ़ा देता है, ऐसी शक्ति जो बाढ़ रहती है पर आगे आके सांप पड़ जाती हैं। नागपाश बोलते हैं, जिसमें राम जी लक्ष्मण जी बंध गए और सभी को बड़ा शौक हुआ। और इधर मेघनाद आकर बड़ा कड़वी बातें, बड़े दुर्वचन बोल रहा है। और जामवंत जी कहते हैं मत बोल। तो मेघनाद कहता है, देखो तुम बूढ़े हो इसीलिए तुम बचे हुए हो, नहीं तो अभी तक तुम पहुंच जाते ही हम लोग।
अच्छा तुम्हें बताऊं। और आता है ऐसे तो जामवंत जी उसको पकड़ के एक त्रिशूल उठाता है मेघनाथ, फेंकता है जामवंत जी की ओर। जामवंत जी उसी त्रिशूल को पकड़कर उसी को ओर फेंकते हैं, वो गिर पड़ता है जमीन पे। फिर उसको उठा उठा के पटकते हैं, लेकिन वो वर के कारण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, इसलिए जामवंत जी उसे लंका को ओर फेंक देते हैं। इधर गरुड़ जी आते हैं, देवर्षि नारद बुला कर लाते हैं। गरुड़ जी राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ाते हैं। फिर इसके बाद जाते हैं और इधर फिर से मेघनाथ आता है रावण के पास, गिरा रहता है, आंखें खुलती हैं, दिखता है पिताश्री के सामने, बड़ा लज्जित होता है। कहता है पिताश्री मैं जा रहा यज्ञ करने आता है और करता है। तेरे विभीषण जी को अनुमान हो जाता है कुछ गलत होने वाला है, यही हो रहा है। तो राम जी के पास आते हैं, कहते हैं कि देखिए ये यज्ञ करवा रहा है, बड़ा गंदा यज्ञ, इसमें मांस इत्यादि पड़ता है, तो अगर इसने इसे करा लिया तो इसे मारना असंभव हो जाएगा, असंभव, बहुत कठिनाई होगी। राम जी ने लक्ष्मण जी को कहा और वानरों को कहा कि जाओ और उसको ये यज्ञ करने से रोको। सारे वानर आते हैं और उसके यज्ञ को बुझा देते हैं, तब भी नहीं मानता, वो उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर नहीं मानता तो 4-5 लात मार के चले आते हैं। वो बड़ा क्रोधित होता है और उठता है, त्रिशूल लेके भागता है और इधर लक्ष्मण जी के पास चले आते हैं। तो इसके आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आज मैं इसे मार के आऊंगा और नहीं मारा तो मैं राम जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा, और राम जी का सेवक तो वो कहलाए। तो इसके आगे क्या होता है, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री सीताराम, राम राम।